हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से हाजिर एक न्यू टॉपिक के साथ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लिटरेरी टर्म के बारे में जिसके नाम है वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले ड्रामा की एक सब जॉनरा है। अब पहली बात है कि वन एक्ट प्ले होता क्या है। वन एक्ट प्ले जो नाम है, इससे ही पता चल देते कि इसमें सिर्फ एक ही एक्ट होगा, यानी कि एक एक्ट वाली प्ले। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका एक साधारण डेफिनेशन क्या होना चाहिए। A one act play is a play that has only one act, a distinct from plays that occur over several acts। मतलब वन एक्ट प्ले में सिर्फ एक ही एक्ट होता है। ये जो अदर्स जो प्लेस है जिसमें सेवरल एक्ट्स होते हैं, यानी कि 2, 3 या फिर 5 एक्ट्स होते हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट होती है। बट वन एक्ट प्लेस may बी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सीन्स। मतलब इस तरह के प्ले में एक तो सिर्फ एक ही होगी, लेकिन उसके साथ सीन एक होना ज़रूरी नहीं है, सीन एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मॉडर्न टाइम में इस तरह की प्लेज यहाँ पे बहुत दिखने को मिलते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। अब यूट्यूब की बात कर लेते हैं। यूट्यूब में बहुत ऐसे वीडियो होते हैं जो कि एक ही सीन के ऊपर बेस करके बनाई गई है, या फिर उसकी एक्ट सिर्फ एक ही होती है, जिसकी लंबाई मैक्सिमम 10 मिनट्स या फिर इससे ज़्यादा और इससे कम भी हो सकती है। इस तरह के वीडियोस को हम मॉडर्न टाइम के जो वन एक्ट प्लेज है उसके साथ शामिल कर सकते हैं। 10 मिनट्स के जो वीडियोस होती है उनको फ्लैश ड्रामा कहा जाती है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले के एलिमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। एक बार 4 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो अदर्स प्ले में भी होती है: थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग। तो सबसे पहले बात करते हैं थीम के बारे में। अब जबकि थीम किसी भी तरह की प्ले के लिए नेसेसरी है, तो वन एक्ट प्ले के लिए भी वो नेसेसरी है। अब बात है कि थीम क्या होना चाहिए। जबकि हमारे पास समय बहुत कम है, सिर्फ एक ही एक्ट है, इसीलिए हम सिर्फ उस वक्त को थीम में शामिल करेंगे जिसमें रिवेंज या फिर सेल्फ डिस्कवरी होगी। थीम कुछ इस तरह की इम्पोर्टेंट होना चाहिए जिसको कैरेक्टर्स, प्लॉट्स और सब प्लॉट्स सपोर्ट कर सके। अब बात जब प्लॉट के है तो हम पहले बता देते हैं कि इस तरह की प्ले में सब प्लॉट की होना इतना भी ज़रूरी नहीं है। अब बात करें प्लॉट के बारे में। इस तरह की प्ले में प्लॉट जो होते हैं वो अदर्स प्लेस से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही एक्ट होती है, इसीलिए समय के जो सिग्निफिकेंट है, यानी कि समय के जो मूल्य है, उनके बारे में सोचते हुए प्लॉट को निर्धारित करना चाहिए। अब इस प्लॉट को हीरो की वो उस तरह की विजय प्राप्ति या फिर कुछ लॉस्ट, यानी कि हीरो की कुछ ओन या फिर लॉस्ट, उस तरह की जो प्लॉट है सिर्फ उन्हीं चीज़ के ऊपर बेस करके निर्धारित किया जाता है। इस प्लॉट में हम सिर्फ हीरो की जो वोन या लॉस्ट, यानी कि हीरो के रिवेंज या फिर सेल्फ डिस्कवरी दिखाएंगे, उससे पहले क्या हुआ है या फिर उसके बाद क्या हो सकती है, उन सारी चीज़ को हम ऑडियंस से डिस्गाइज कर लेंगे। यानी कि ऑडियंस को हम इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि उनको लगे कि जो एक्ट हम देख रहे हैं उससे पहले बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुकी है, और प्लॉट में जो कुछ दिखाया जाएगा वो सब कुछ ऑडियंस के द्वारा बहुत ही आसानी से समझ में आना चाहिए। तीसरे नंबर पर है कैरेक्टर। वन एक्ट प्ले में जो कैरेक्टर्स होती है उनकी अच्छी तरह डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होते। इसीलिए क्या किया जाता है कि इस तरह की एक्ट में जो प्रोटैगनिस्ट का जो कैरेक्टर है उसे ही ज़्यादा डेवलप किया जाता है, यानी कि उनके ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके साथ साथ जो एंटागोनिस्ट होती है उनकी कैरेक्टर को भी डेवलप किया जाता है ताकि कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे अच्छी तरह शो कर सके। अब अगर ये पॉसिबल हो सके तो जो अदर्स कैरेक्टर है उनको भी थोड़ा बहुत डेवलप, यानी कि उनकी कैरेक्टर के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस किया जा सकती है ताकि जो प्लॉट है, जो थीम है, उसे आगे बढ़ा सकते। अब बात करें डायलॉग। इस तरह के डायलॉग के बारे में पहली बात आती है इकोनॉमी। यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो पैसों वाली इकोनॉमी नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमी है वर्ड वाली इकोनॉमी। यानी कि आपको वर्ड की, यानी कि डायलॉग के ऊपर इस तरह ध्यान रखना होगा कि आप कम ही शब्दों में बहुत अच्छी तरह, बहुत ही मीनिंगफुल कुछ कह सके। अब मीनिंगफुल कहने के लिए आपको बहुत ही कठिन शब्दों की इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिंपल वर्ड ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सब छोटे छोटे स्पीच होना चाहिए। अब अगर लंबे लंबे स्पीच होंगे तो वन एक्ट प्ले के जो निर्धारित समय है उससे ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तब आपको इस तरह की प्ले देखने में अच्छी नहीं लगेगा। साथ साथ जो डायलॉग्स प्लॉट के साथ थोड़ा बहुत इरिलेवेंट है
या फिर कुछ ऑल्टर है, उस तरह की डायलॉग का अगर ओमिट किया जाए तो वो वन एक्ट प्ले के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में वन एक्ट प्लेस की बहुत एग्जांपल्स है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट एक प्ले है J.M. सिंज द्वारा लिखित राइडर्स टू द सी। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप क्लिक कीजिए तो आपको इस बारे में और भी बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे अपडेट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।